अस्सलाम वालेकुम, होप सो गाइस ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी की टाइप्स, और उसमें हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे, किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म्स बनाई जाती हैं। वो नाउन्स की थी, डिग्रीज थी, एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स थी, उसके अलावा वर्ब फॉर्म्स थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी क्या है। एक्चुअली इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी ये दोनों न्यू वर्ड्स ही क्रिएट करते हैं, जबकि इनका मेन डिफरेंस ये है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी से जो वर्ड्स ड्राइव किए जाते हैं या इन्फ्लेक्ट किए जाते हैं उसमें फ़र्दर कोई चेंजमेंट नहीं की जा सकती, जबकि डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में फ़र्दर चेंजमेंट की जा सकती है। अब हम देखेंगे डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। द डेरिवेशन ऑफ न्यू वर्ड, कि इसमें न्यू वर्ड डिराइव किए जाते हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में भी सेम थे, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है मॉर्फोलॉजी मोर एफिक्सेस आर यूज्ड इन डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में जो वर्ड्स इन्फ्लेक्ट करके क्रिएट किए जाते हैं उनमें फ़र्दर चेंजमेंट नहीं की जा सकती, इसलिए उसमें ज़्यादा एफिक्सेस यूज नहीं होते एज़ कम्पेयर टू डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में सबसे ज़्यादा एफिक्सेस यूज़ होते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी गई है कि ब्यूटी बिकम्स ब्यूटीफुल। ब्यूटी जो कि एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव बना दिया जाता है और इसमें जो सफिक्स है वो फुल ऐड किया गया है। मीन्स कि ये एक न्यू मॉर्फिम को ड्राइव करता है। इस तरह से ER जो है ये चेंज करता है, एक वर्ब को एक नाउन में चेंज कर देता है। अब उसकी एग्जांपल दी गई है कि टीच, पढ़ाना, ये बन जाता है टीचर। क्रिटिक बिकम्स क्रिटिसाइज। अब क्रिटिक ये एक नाउन है और ये बन जाता है एक वर्ब। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेरिवेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है 3 ग्रुप्स में, नाउन फॉर्मिंग, एडजेक्टिव फॉर्मिंग एंड वर्ब फॉर्मिंग। किस तरह से नाउन फॉर्म किए जाते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम के थ्रू, मॉर्फोलॉजी के थ्रू, एंड एडजेक्टिव और वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करती हैं या नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करती हैं। जिस तरह से टेबल में दिया गया है कि सफिक्स टाइप, ये नाउन फॉर्मिंग जो सफिक्सेस होती हैं कि नाउन किस तरह से बना दिए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक वर्ब जो होता है वो नाउन बना देता है। अब वर्ब है स्पीक, इसके साथ अगर हम ER ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है स्पीकर, मीन्स कि ये नाउन बन जाता है। इस तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल में है इकोनॉमिक, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इसके साथ S ऐड कर देते हैं तो ये एक नाउन बना देता है। सेम इसी तरह से एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, नाउन और वर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि पर्सन के साथ जब हम AL ऐड कर देते हैं तो ये एडजेक्टिव बना देता है। इस तरह से एक्ट, ये एक वर्ब है, लेकिन जब हम इसके साथ IVE ऐड कर देते हैं तो ये एक एडजेक्टिव बना देता है। और वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस जो होते हैं उनमें एक नाउन जो होता है वो वर्ड बना देता है, उसमें सिंपली हम IZE ऐड कर देते हैं। जिस तरह से एग्जांपल में दिया हुआ है विक्टमाइज, विक्टम ये एक नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ सफिक्स ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है विक्टमाइज। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नाउन सफिक्सेस। नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं। लिटरल मीनिंग फॉर नाउन ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिन विद वर्ड्स सच एज आ एंड द। इसमें ये बता रहे हैं कि नाउन सफिक्सेस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मोस्टली आ एंड द, दैट विच, वन, हु। मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं अ बुक, अ चेयर, अ ग्लास, एन एप्पल, द बुक, इस तरह से हम नाउन को शो कराते हैं। सफिक्स उसमें अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन सफिक्सेस हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स। उन्होंने पहले बताया कि नाउन को किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं, उसके लिए आ एंड द और दैट विच है। अब उसके साथ ऐसे कौन से सफिक्सेस ऐड किए जाएं कि हमें पता चले कि ये कौन से नाउन सफिक्स की टाइप है। इसमें फर्दर टाइप्स बताए गए हैं। जनरल नाउन सफिक्स, जनरल नाउन सफिक्सेस ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो सिर्फ इतना बताते हैं कि ये एक नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्सेस ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, जिस तरह से रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स और एंटिटीज दैट आर रिजल्ट ऑफ सम एक्शन। जिस तरह से एग्जांपल में दिया गया प्रोमिनेंस डिराइव्ड फ्रॉम प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंस ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें हम देखेंगे एजेंट ये है कि परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। जिस तरह से एग्जांपल दी गई है एडवोकेट ये अब डिराइव किया गया है एडवोकेसी और एडवोकेट। इसमें आप बताएंगे कि टू एडवोकेट ये एक वर्ब है और एडवोकेट ये भी एक नाउन है।
जबकि एडवोकेसी ये वर्ब है। लोकेटिव नाउन सफिक्सेस ये ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो एक लोकेटिव नाउन को बताते हैं, जिससे एक्वेरियम डिराइव फ्रॉम एक्वा। और सेम इसी तरह से मेडिकल नाउन सफिक्सेस ये किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। इसकी एग्जांपल में दिया गया ब्रोंकाइटिस, जो कि डिराइव किया गया ब्रोंकाई से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब सफिक्सेस। वर्ब सफिक्सेस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि टू जो है वो एक वर्ब की बिगिनिंग को बताता है। अब ये जो टू है हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि टू होगा, किसी में होता है कि उसमें जो पार्टिसिपल्स या सफिक्सेस ऐड किए जाते हैं वो उनके टेंस या पार्टिसिपल के बारे में बताते हैं। तो मोस्टली केसेस में जो टू होता है वो वर्ब के बारे में बताता है। इसके एग्जांपल्स में दिया गया हुआ है सफिक्स ATE। जब ये लिबरल एक नाउन है, लेकिन जब इसमें ATE ऐड कर दिया जाता है तो ये एक वर्ब बना देता है। सेम इस तरह से वोकल एक नाउन है, जब इसके साथ हम IZE ऐड कर देते हैं तो ये वोकलाइज बना देता है। और साथ में इनके लिटरल मीनिंग दिए गए हुए हैं। कैलिब्रेट का मतलब होता है टू फ्री, आज़ाद करना, और वोकलाइज का मतलब होता है टू बिकम मच स्ट्रोंगर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव सफिक्सेस किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उनकी क्वालिटीज़ को बताता है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल दी गई है एडोरेबल और सेंसरी, जो कि सेंस से ड्राइव हुआ वर्ड। सेम इस तरह से सेंसिबल और पेरिशेबल, जो कि पेरिश से ड्राइव हुआ है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।